एक प्रसिद्ध मंदिर का पुजारी डॉक्टर के पास जाता है। वो डॉक्टर से जैसे ही अपनी परेशानी बताता है, डॉक्टर हैरान हो जाता है। पुजारी डॉक्टर से कहता है कि उसकी एक सुंदर भांजी है, भांजी की शादी नहीं हुई है मगर उसके पेट में किसी का बच्चा पल रहा है। आगे पुजारी कहता है कि बच्चा जैसे जैसे बड़ा होगा समाज में कलंक की निगाह से देखा जाएगा, जिससे मेरे परिवार की इज्जत खाक में मिल जाएगी। अगर ये बच्चा जन्म ही न ले तो मेरी भांजी की जान बच जाएगी, साथ ही हमारे पुजारी खानदान की इज्जत भी बच जाएगी। पुजारी की लाचारी देख डॉक्टर कहता है कि मेरे से जो हो पाएगा वो मैं करूंगा आपके लिए। पुजारी की गुजारिश पर उस बच्चे को गर्भ में ही मार दिया जाता है। उसकी कहानी वहीं खत्म कर दी जाती है। थोड़ा सा वक्त बीत जाता है, तभी एक दिन डॉक्टर अखबार पढ़ रहा होता है तो उसके सामने एक तस्वीर आती है। वो क्या देखता है कि जिस लड़की की जिंदगी बचाने और सुधारने के लिए इतना कुछ उसने किया, अब वो इस दुनिया में नहीं है। जिस तरह से उस लड़की की हत्या की गई वो अपने आप में ही रूह भड़काने वाली होती है। जिसने भी इस घटना के बारे में सुना या जाना, उनका रिश्ते से भरोसा ही उठ गया। इस लड़की की मौत का सच जानने के बाद हर किसी को बहुत तकलीफ हुई। ये सच्ची घटना है तेलंगाना हैदराबाद के शमशाबाद इलाके की, जहां रहते थे अयागिरी साई कृष्णा और उनकी भांजी कुरुगांती अप्सरा। पेशे से साई कृष्णा एक पुजारी होते थे, MBA भी इन्होंने कर रखा है, साथ ही पूरे इलाके में इनकी इज्जत भी है। बात 5 जून 2023 की है, जब साई राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पुलिस स्टेशन पहुंचता है और अपनी भांजी की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाता है। वो बताता है कि अप्सरा को 2 दिन पहले यानी 3 जून की रात को शमशाबाद इलाके में ड्रॉप किया गया था, क्योंकि उसे वहां से अपने दोस्तों के पास भद्राचलम जाना था। लेकिन इसके बाद ना तो वो भद्राचलम पहुंची, ना ही अपने घर शमशाबाद वापस लौटी। ऊपर से अब उसका मोबाइल फोन भी स्विच ऑफ हो चुका है। ऐसे में वो अपनी भांजी के गायब होने की रिपोर्ट लिखवाना चाहता था ताकि उसे ढूंढा जा सके। साई इलाके का जाना माना पुजारी था तो पुलिस ने भी मामले को तवज्जो दी। साथ ही साई जेल में आया भी पूरे पुजारी के वेश में था, तो आस्था की वजह से भी उसकी सुनवाई ज्यादा की गई। जिसके बाद क्योंकि पुजारी ही वो शख्स था जिसने अपनी भांजी को गायब होने से पहले आखिरी बार देखा था, तो पुलिस ने सबसे पहले साई कृष्णा से ही अप्सरा की गुमशुदगी के मामले की जांच करने का फैसला किया और उससे पूछताछ शुरू कर दी। साई कृष्णा पुलिस को बताता है कि उसने 3 जून की रात को ही अप्सरा को उसके घर से पिक किया था और दोनों ड्राइव पर निकले थे। हालांकि उसे अप्सरा को घर वापस नहीं छोड़ना था, बल्कि हैदराबाद के ही बाहरी इलाके शमशाबाद में ड्रॉप करना था, क्योंकि उसे वहां से आगे भद्राचलम जाना था। उसने वैसा किया भी, लेकिन इसके बाद से उसका कोई पता नहीं चला। साई कृष्णा ने बताया कि उसका फोन अगले दिन यानी 4 जून से स्विच ऑफ है। इसके बाद अप्सरा की मां के साथ मिलकर उसे कई जगहों पर ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। हैदराबाद पुलिस ने सबसे पहले साई कृष्णा के बयान की तस्दीक की। अप्सरा की मां ने पूछताछ में ये कबूल किया कि वाकई 3 जून की रात को उसका भाई उसकी बेटी को अपने साथ घुमाने के लिए लेकर गया था। ऐसे में पुलिस ने मामले की तफ्तीश की शुरुआत उसी सरूर नगर इलाके से करने का फैसला किया, जहां से साई कृष्णा ने अप्सरा को पिक किया था। पुलिस ने सरूर नगर से शमशाबाद तक 21 किलोमीटर के पूरे रास्ते में लगे तमाम CCTV कैमरों की स्कैनिंग करने की शुरुआत की, ताकि ये पता चल सके कि आखिर अप्सरा कहां से कब और कैसे गायब हो गई। लेकिन जब पुलिस की जांच आगे बढ़ी तो अप्सरा की गुमशुदगी के मामले का पहला क्लू हाथ लग गया। असल में CCTV कैमरे में साई कृष्णा अपनी भांजी को पिक करता हुआ तो दिख रहा था, लेकिन शमशाबाद में उसे ड्रॉप करने जैसी कोई भी बात किसी भी कैमरे में कैद नहीं हुई थी। ऐसे में पुलिस ने जब दोबारा साई कृष्णा से अप्सरा को लेकर पूछताछ की तो बयान बदलने लगा। अब खुद मामले की शिकायत करने वाले साई कृष्णा के ऊपर ही पुलिस का शक गहराने लगा और पुलिस ने उससे सख्ती से पूछताछ की, जिसके सामने वो टूट गया। उसने कबूल किया कि उसकी भांजी कुरुगांती अप्सरा अब इस दुनिया में नहीं है और उसका कत्ल किसी और ने नहीं बल्कि उसी ने किया है। इसके बाद साई कृष्णा ने कत्ल के मोटिव और कत्ल को अंजाम देने से लेकर लाश को ठिकाने लगाने की जो कहानी बताई, उसे सुनकर खुद पुलिस वालों के भी रोंगटे खड़े हो गए। असल में साई कृष्णा शादीशुदा होने और खुद 2 बच्चों का पिता होने के बावजूद अपनी ही भांजी के साथ रिश्ते में था और भांजी अप्सरा उसे इस रिश्ते को नाम देने की मांग करने लगी थी। यानी अप्सरा चाहती थी कि साई कृष्णा अपनी पत्नी और बच्चों को छोड़कर उससे शादी कर ले। इन सब के बीच अप्सरा प्रेग्नेंट भी हो जाती है। तब साई उसे समझाता है कि वो समाज में बहुत अच्छे पद पर है, उसकी बदनामी होगी। क्योंकि अप्सरा अपने मामा पर बहुत आकर्षित थी तो वो मान जाती है और बच्चा गिरा देती है। मगर साई कृष्णा और अप्सरा में अनबन शुरू हो गई थी। ऐसे में शादी के मसले पर ही दोनों ने अक्सर लड़ाई होती थी और तब रोज की झिकझिक से निजात पाने के लिए उसने अपनी भांजी की हत्या करने का फैसला कर लिया। क्योंकि अप्सरा स्ट्रेस की वजह से अब नींद की गोलियां खाने लगी थी, मामा 3 जून को उसे सुनसान इलाके में ले जाता है और पत्थर से कत्ल कर देता है, जिसके बाद वो कपड़े और उसके सामान को जला भी देता है। साई सोचता है कि लकड़ी मिल जाए तो अंतिम संस्कार भी हो जाए, मगर उसे लकड़ी मिलती नहीं है और सुबह हो जाती है। जिसके बाद वो अप्सरा की बॉडी कार में रखकर मंदिर चला जाता है।
फिर वो ही कार लेकर पुलिस के पास भी चला जाता है 5 जून को। 2 दिन बीत जाने की वजह से भांजी की बॉडी अब गलने लगती है। तो 6 जून को पुजारी अपने मंदिर के पीछे वाले गटर के मेन होल में बॉडी डालकर खुश हो जाता है कि अब तो सब साफ है, मगर तभी बदबू और बढ़ जाती है। फिर वो एक सफाई कर्मी से वहां मिट्टी डालने को कहता है ताकि बदबू आना कम हो जाए। एक और एक जोड़कर आखिरकार पुलिस पुजारी को धर ही लेती है। पूछताछ के दौरान पुजारी सारे जुल्म खुद ही कबूल लेता है। फिलहाल इस वीडियो के जरिए मेरी इच्छा बिल्कुल भी नहीं है कि आपको कोई ठेस पहुंचाए। बस इतना ही कहना चाहूंगी कि अपने बच्चों को अच्छी परवरिश दीजिए, साथ ही ऐसे लोगों से सचेत रहिए जो रिश्तेदारों के नाम पर धब्बा हैं। जल्द ही फिर मुलाकात होगी एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।